वेलकम टू CAGurujiClasses.com। अभी लेटेस्ट ही मैंने अपने चैनल पे इनकम टैक्स स्लैब रेट की वीडियो डाली। उसमें मैंने आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस किया था। न्यू टैक्स रिजीम में एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है कि 7 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर भी आप पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का। तो इससे रिलेटेड आपकी इतनी सारी क्वेरीज आई है, तो इसीलिए मैं आपके लिए सेपरेटली ये वीडियो लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको मार्जिनल रिलीफ का ये कंसेप्ट समझ आ सके और आपको ये पता चल सके कि नए टैक्स रिजीम में एक और बहुत बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है। 7 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बिना किसी देरी के जानते हैं टॉपिक के बारे में। बजट 2023 में गवर्नमेंट ने नए रिजीम पे इतना ज़्यादा फोकस करा कि नए रिजीम को डिफ़ॉल्ट रिजीम भी बना दिया। उसमें आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन भी दे दी, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, और साथ ही रिबेट भी दे दी। इसमें 7 लाख तक की इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी प्रोवाइड कर दी और एक और बड़ा रिलीफ दिया, मार्जिनल रिलीफ। तो आपको डिटेल में बता रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे पूरा आर्टिकल मार्जिनल रिलीफ का डाल दिया, तो आप कभी भी इसे पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अब आपको जानना है स्लैब रेट क्या है नए रिजीम में। तो नए रिजीम में गवर्नमेंट ने बताया है कि 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख 5% का टैक्स रेट है। 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 लाख होते ही 20% और 15 लाख से अबव होते ही 30%। साथ ही गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दी। 7 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर रिबेट भी प्रोवाइड कर दी। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको फिर मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको न्यू टैक्स रिजीम की जो स्लैब रेट बताई है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करके बताती हूँ। यहाँ पे हमें स्लैब रेट दी 3 लाख तक कितना टैक्स है हमारा, नील। 3 से 6 लाख मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हमारा है टैक्स ब्रैकेट 5%। 6 to 9 लाख हमारा टैक्स ब्रैकेट है 10%। 9 to 12 लाख हमारा टैक्स ब्रैकेट है 15%। एंड 12 to 15 लाख 20%। एंड 15 लाख एंड अबव होते ही सीधा लगेगा 30%। ये टैक्स स्लैब है। अब हम कैलकुलेट करते हैं 7 लाख की इनकम का टैक्स। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 हमारा 5% टैक्स है, यानी 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगा। इन दोनों 3 में से 6 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारा बचता है 3 लाख। इसका 5% जो आएगा 15,000। और 6 से 9 10% है, यानी हम 7 लाख पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 7 लाख में से हम 6 लाख घटा देंगे क्योंकि 6 लाख तक का टैक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो 1 लाख पर हमारा टैक्स कितना बनेगा, एक्स्ट्रा 10,000। टोटल हो जाएगा ये 25,000 रुपीज़। क्लियर हो गया आपको कैसे हमारा टैक्स कैलकुलेशन होता है, वो आपको इससे समझ आ गया होगा। तो 7 लाख तक की इनकम पे हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 25,000। अब आप कहेंगे कि हमने तो सुना 7 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं। आपने बिल्कुल सही सुना। अब जो ये हमारा टैक्स बना है, इस पर लग जाएगी रिबेट। रिबेट इसमें से माइनस हो जाएगी सेक्शन 87A की, जो 7 लाख तक की इनकम पे एग्जैक्टली 25,000 आती है। तो टैक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे नील। क्लियर हो गया आपको, ऐसे कैलकुलेट होता है हमारा 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में। तो 7 लाख तक की इनकम जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है, उस पर कोई भी टैक्स आपका नहीं लगता। अब हम 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लेंगे, राम एंड श्याम। राम की मंथली सैलरी है 62,500 पर मंथ। श्याम की सैलरी है 63,000 पर मंथ। दोनों की सैलरी में सिर्फ मंथली 500 रुपये का डिफरेंस है। आप देख पा रहे हैं, सिर्फ 500 रुपीज़ का डिफरेंस है। हम इनका टैक्स कैलकुलेट करेंगे अब अकॉर्डिंग टू द न्यू रिजीम। तो इसकी ईयरली इनकम हो गई 7,50,000। ठीक है, इसकी कितनी हो गई 7,56,000। अब क्योंकि दोनों ही सैलरीड पर्सन है, तो नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दे दिया गया है। दोनों को ही 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, जो इनकी टोटल इनकम से माइनस हो जाएगी। यहाँ पे इनकी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 7 लाख और इसकी आ गई 7,06,000। तो 7 लाख पे तो मैंने अभी आपको टैक्स कैलकुलेट करना बता दिया। टैक्स बना राम का 25,000, पर इन्हें रिबेट मिल गई। रिबेट का बेनिफिट मिलने से इनका टैक्स हो गया 25,000। रिबेट हो गया 25,000, टैक्स हो गया नील। और अगर मैं श्याम की बात करूं तो श्याम के केस में क्या हुआ, 7,06,000 पे टैक्स बनेगा 25,600। क्या इसे रिबेट मिलेगी, क्या इसे ये वाली रिबेट मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो अब आप देखिए राम से और श्याम से
इनकम में कितना डिफरेंस आया, सिर्फ 6000 का। श्याम की इनकम बढ़ी सिर्फ 6000, पर ये गवर्नमेंट को टैक्स कितना दे रहा है, 25,600। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो नए रिजीम में गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया कि जितनी आपकी इनकम बढ़े, 7 लाख से ऊपर आपकी जितनी इनकम बढ़े, आप उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को दे। यानी यहाँ पे श्याम गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा, सिर्फ 6000, जितनी उसकी इनकम बढ़ी है। बाकी का जो 19,600 रुपये है वो उसको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। तो ये है कंसेप्ट मार्जिनल रिलीफ का। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया कैसे ये कैलकुलेट होगा मार्जिनल रिलीफ, और ये सिर्फ नए रिजीम पर ही एप्लीकेबल हुआ है, ओल्ड रिजीम पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जब ये वीडियो मैंने अपनी स्लैब रेट की डाली थी तो बहुत सारे पर्सन्स ने मुझसे क्वेश्चन करा कि किस इनकम पर आकर ये मार्जिनल रिलीफ की लिमिट खत्म हो जाएगी। तो वो पूरा चार्ट मैंने अपने आर्टिकल में कवर कर रखा है, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने ये राम श्याम वाला एग्जाम्पल यहाँ भी कवर करा है। तो हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देते हैं। आपकी इनकम है 7,55,000 सैलरी से, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, 7,05,000। इसका टैक्स कितना बनेगा, 25,500। पर गवर्नमेंट को आप टैक्स देंगे कितना, सिर्फ 5,000। बैलेंस आपकी मिल जाएगा आपको मार्जिनल रिलीफ। तो हर केस में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे 7,60,000 की इनकम है, डिडक्शन हमने माइनस कर दी तो 10,000, 7-10 बन गई, इस पे टैक्स आया 26,000। तो ये कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को, सिर्फ जितनी उसकी इनकम इंक्रीज हुई है, 7 लाख से ऊपर कितनी बढ़ी है, 10,000 की। तो 10,000 ही टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। इस तरह से करते करते हमारी जो लिमिट आ रही है, जहां पे जाके हमारा मार्जिनल रिलीफ 0 हो जाएगा, वो है 7,77,778 रुपीज। ये है बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन। आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम की लिमिट है मार्जिनल रिलीफ के लिए 7,27,778। तो क्लियर हो गया आपको। तो ये पूरा आर्टिकल वेब पेज पर हमारे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आप इसको आराम से पढ़ भी लेना। तो यहाँ मैंने आपको पूरा एक फ्लो चार्ट से कवर करा दिया कि किस तरह से मार्जिनल रिलीफ काम करेगा। गवर्नमेंट एक इनकम लिमिट तक आपकी जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही आपसे टैक्स लेगी, आपको मार्जिनल रिलीफ देती चली जाएगी। तो वो इनकम लिमिट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब आपको टैक्स कैलकुलेट करना आ गया। आपको जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया ना, 7,70,000 की इनकम, 775 की इनकम, खुद टैक्स कैलकुलेट करके देखो इस स्लैब के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट भी मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर हो सके कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, कैसे मार्जिनल रिलीफ काम करता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में सब्सक्राइब बटन दिया है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी भी हेल्प होती है और आपकी भी होती है, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का पता चलता है। नाउ वी आर ऑन द वेबसाइट CAGurujiclasses.com। इस वेब पेज पर आपके लिए टैक्स अपडेट्स का सेक्शन है, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन्स को रीडिंग की हैबिट होती है, तो वो इस पेज पर जाकर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। साथ ही इसी पेज पर हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज भी एक्टिव है। हमने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, इनकम टैक्स, GST, ITR, TDS, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे, लाइफ टाइम, अनलिमिटेड वैलिडिटी के लिए। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, आप उनमें एनरोल करा सकते हैं। बहुत सारे पर्सन इनका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इनमें एनरोल कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।